डियर स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन यानी कि क्रमचय एवं संचय, यह आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जनरली सभी लोग आप लोग इसके टॉपिक पर लेकर के कन्फ्यूज्ड रहते हैं। तो मैं उस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए लेसन बताना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कई पार्ट्स में धीरे धीरे करके बताऊँगा। ठीक है, आप लोग बारी बारी से सभी पार्ट्स पर ध्यान दे करके अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे कुछ बात करने से पहले मैं एक दो फार्मूलों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि उसका इस्तेमाल मुझे समझाने में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा उस फार्मूले पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है फिर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा फैक्टोरियल का, हिंदी में उसे क्रम गुणित कहिएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे जैसे किसी संख्या के ऊपर अगर लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, ऐसे 4 फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अगर मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 4 3 2 1, इस तरह से 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब रहेगा। और अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है तो इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दीजिएगा। अगर 6 फैक्टोरियल है तो आप 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाता है, चाहे जितनी भी नीचे तक चले जाइए। ये ऑलवेज, ठीक है, यह देख रहे हैं नेचुरल नंबर है, तो इस तरीके से यह सदैव किसी नेचुरल नंबर पर लगता है या फिर जीरो पर लगता है। जीरो फैक्टोरियल होता है, मतलब यह किसी फ्रैक्शनल या नेगेटिव पर नहीं लगता है। जीरो फैक्टोरियल भी होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मैं बाद में बताऊंगा। तो मतलब होल नंबर पे लगता है, 0 1 2 3 4 5 6 इन्हीं सब पे लगता है। कोई भिन्नात्मक संख्या पर या ऋणात्मक संख्या पर सब नहीं लगता है, फ्रैक्शनल पर नहीं लगेगा, नेगेटिव पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चाहे जितना भी दूर आप जा सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे गौर करें, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 × 4 × 3 × 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये 5 फैक्टोरियल है, देखिए। तो यानी कि आप इतने की जगह पर 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल लगा हुआ हो तो उसको आप फ्री कर दो और उसके नीचे वाले पर फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर जो है 6 × 5 को अगर छोड़ दूँ, 6 × 5 को छोड़ दूँ, और यहाँ से देखो 4 3 2 1 बच रहा है, ये देखो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 बचने का मतलब है कि ये चीज़ आ गया 4 3 2 1। तो यानी कि इसकी जगह पर 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसकी जगह पर। तो 6 और 5 को छोड़ दो और 4 3 2 1 की जगह 4 फैक्टोरियल लिख दो, ऐसे 4 फैक्टोरियल लिख दो। तो तुमने क्या देखा कि जब तुम यहाँ पर 6 फैक्टोरियल था, 6 को फ्री किए तो उसके नीचे वाले फैक्टोरियल चला गया। और जब 5 को फ्री किए, यहाँ देखो 5 को फ्री कर दिए, तो उसके नीचे वाले पर फैक्टोरियल चला गया, इसके 4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके नीचे चला गया। किसी भी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल लगा रहेगा और उसको जब आप फ्री कर दोगे तो उसके नीचे वाले पे फैक्टोरियल चला जाएगा। 10 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, अगर 10 को तुम फ्री करोगे तो 10 × 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 9 फैक्टोरियल को भी तुम फ्री करोगे तो 9 × 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लो n कोई नेचुरल नंबर है, उसके बाद फैक्टोरियल लगा है और तुम इसको फ्री करोगे तो इसके नीचे वाले फैक्टोरियल चला जाएगा, n - 1 पर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, उसके नीचे वाले पर चला जाएगा। अब इसको अगर आप जो है n - 1 को छोड़ोगे, यहाँ पे यहाँ n - 1 पर फैक्टोरियल लगा हुआ है, अगर आप n - 1 को फ्री करोगे तो उसके नीचे क्या पड़ेगा, n - 2 पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाने के लिए एक एक माइनस करते चले जाओ। तो n - 1 के नीचे क्या पड़ेगा, n - 2 पड़ेगा। तो जब तुम n - 1 को फ्री करोगे तो उसके नीचे वाले फैक्टोरियल चली जाएगी, ऐसे।
आप चाहे तो n-2 को भी फ्री कर सकते हो यहीं पर, और उसके नीचे वाला जो संख्या आएगा n-3 उसके ऊपर फैक्टोरियल लगा सकते हो। इस तरीके से ये फैक्टोरियल नोटेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके पश्चात जो है, जब आपको मैंने बताया ये फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, उसके पश्चात एक फार्मूले का मैं आपके सामने प्रयोग करने जा रहा। अच्छा चलो ये बताओ, अगर जैसे तुम्हारे सामने कोई संख्या है आर फैक्टोरियल, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। मान लो कोई संख्या है आर फैक्टोरियल, ठीक, तो आर फैक्टोरियल, यहाँ पर आर कोई नेचुरल नंबर है, मान लो होल नंबर कह लेता हूँ, नेचुरल क्या कहूँ, होल नंबर कह लेता हूँ। तो अगर आर कोई होल नंबर है, ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, अगर हम आर फैक्टोरियल है तो आर को जब हम फ्री करेंगे, आर को जब हम फ्री करेंगे तो उसके नीचे वाले फैक्टोरियल चली जाएगी, इस पर चली जाएगी, और r-1 को जब फ्री करेंगे तो उसके नीचे वाले पे चली जाएगी, उसको फ्री करेंगे तो उसके नीचे वाले पे चली जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी बताओ, ये जाते जाते कहाँ तक जाएगी, 4 3 2 1। कोई भी चीज़ अगर फ्री होती जाएगी तो लास्ट में आकर के 1 पर वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से r-1, r-2, r-3, r-4 करते हुए आप चले जाओ 1 तक चले जाओ। ये हो गया आर फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, अब एक फार्मूला मैं बड़ा महत्वपूर्ण आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, उसको भी आप पहले फार्मूले का प्रयोग समझ लीजिए, उसके पश्चात कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एक फार्मूला होगा NCR। अब NCR का पूरा भाव क्या है, इसको थोड़ा लेटर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप NCR का फार्मूला देख लीजिए। NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, माने इसका फैक्टोरियल ऊपर आया है, नुमरेटर में आया है, और इसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आया है, और इन दोनों का अंतर n-r का फैक्टोरियल, ये इन दोनों का अंतर भी आया है, डिफरेंस, इसका फैक्टोरियल ऊपर, इसका फैक्टोरियल नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आया फैक्टोरियल, माने n-r, r-n मत लिख दीजिएगा, हमेशा ये वाला जो n होगा हमेशा r से बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा n-r ही करेंगे, कभी नीचे में से ऊपर मत घटा दीजिएगा। तो n-r का फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होगा। मैं बाद में आपके सामने दिखाऊंगा धीरे धीरे कि जो r की वैल्यू होती है ऑलवेज लेस r इक्वल होती है n से, माने r जो होता है, r के लिए ज़रूरी कंडीशन होता है कि r लेस r इक्वल टू n होता है। ठीक है, यहाँ पर तो r भी कोई मतलब यहाँ पर r नेचुरल होगा, ध्यान रखिएगा, r कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अरे सॉरी यार, r 0 भी हो सकता है, मैं गलत बोल गया। ठीक है, r 0 हो सकता है। ठीक, n जो है, या NCR में अगर आप देखेंगे, NCR में देखेंगे तो n 0 कभी नहीं होगा। n जब भी स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से स्टार्ट होगा, माने यहाँ वाली चीज़ कभी 0 नहीं हो पाएगी। ये जब भी स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, और ये 0 से स्टार्ट हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यानी ये, लेकिन हर हालत में r जो है लेस आर इक्वल टू n होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। जरा इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसको जैसे आप समझ लीजिए कि इसका फार्मूला देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ रहा है 5C2 ऐसा आ रहा है, 5C2 आ रहा है। तो 5C2 का मतलब हो गया, इस फार्मूले से चलेंगे तो पहले 5 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे आएगा, फिर 2 का फैक्टोरियल यहाँ आएगा, और फिर इन दोनों का अंतर 5 - 2 3 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा। यहाँ n-r है तो यहाँ 5 - 2 कर दीजिए, 3 फैक्टोरियल हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 × 4 × 3। अब चाहे तो हम 3 × 2 × 1 तक जाएं, या फिर हम 3 पर फैक्टोरियल लगा दें, तो आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका ये 5 फैक्टोरियल तो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो चाहे 3 × 2 × 1 पूरा लिख के दिखाइए, या 3 पर फैक्टोरियल लगा दीजिए। अगर 3 फैक्टोरियल लगा देंगे तो आगे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हैं। मैं इसलिए नहीं लिखा कि इस 3 फैक्टोरियल को आराम से काट दूंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और आपका आ जाएगा ये 5 4 या 20 अपॉन ये 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 = 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल
इक्वल टू क्या 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो ये 2 है, ये 20 है, 20/2 यानी कि 10, तो 5C2 की वैल्यू आ गई 10 आ गई। ठीक है, आप और कोई देख लीजिए, कोई ले लीजिए, कौन सा ले लेते हैं, 6C3 ले लेते हैं, 6C3 ले लेते हैं, तो 6C3 लेंगे तो ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा, और फिर इन दोनों का डिफरेंस माने n माइनस आर, ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो 3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया। अब आप इसको जब स्टार्ट करेंगे एक्सपेंड करना, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, अब देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखें, चाहे 3 पे फैक्टोरियल लगा दें, आपकी मर्जी है। 3 इंटू 2 इसको मैं इसलिए फैक्टोरियल लगा के छोड़ देता हूँ कि नीचे 3 फैक्टोरियल दिख ही रहा है, अगर ऊपर छोड़ दूंगा तो वो दोनों कट जाएंगे, इसलिए और कोई बात नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों काट दीजिए, और यहाँ पर जो है ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है 3 फैक्टोरियल। आप इसको खोल सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये 6 और 6 कट जाएगा, ये 6 और 6 कट जाएगा, 20 बच गया, ठीक है, ये 20 बच गया। इस तरीके से आप जो है कोई भी हो, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करते हुए आप आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये NCR का मतलब हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फार्मूले पहले आप दोनों तैयार कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो है एक फार्मूला आपको और बता ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत तो मुझे ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन बता देता हूँ। वो आएगा आपके सामने करके आएगा NPR, ये NPR, ठीक है। इस NPR का मतलब क्या होगा, NPR का मतलब होगा NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये NCR इंटू R मैंने NCR और R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उसको शॉर्ट में आप NPR लिखते हो। अगर NCR का मतलब आपको मैंने बताया है तो आप उस NCR का मतलब यहाँ पर वही होगा, और R फैक्टोरियल भी मैंने अभी आपको बताया था, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, N फैक्टोरियल है, R फैक्टोरियल है, N माइनस R का फैक्टोरियल है, ये NCR का मतलब है, और ये वाला R फैक्टोरियल है ही, तो आप आराम से इन दोनों काट दीजिए, N फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। ये NPR का मतलब होगा। ये 3 फार्मूले अभी आप अपने दिमाग में फ़िलहाल रखिए, ठीक है। फिर अब हम इसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, पहले इतना आप समझ लीजिए। ओके।